नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। अल्लाह की तौफ़ीक से हमने गुज़श्ता 2 रोज़ मुसलसल सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 पर गुफ्तगू की, जिसमें अल्लाह करीम ने जादू का जिक्र फरमाया था और ये मुतलकन कैटेगरी ये फरमा दिया था कि जो कुफर है, जो जादू है वो कुफर है। जादू की कोई भी किस्म हो, याद रखिएगा, जो जादू है वो कुफर है और जादू करने वाला काफर है। इसमें तो कोई अब हम बाकी बचा 2 दिन हमने इसलिए शेर हासिल इस पर गुफ्तगू की ताकि जो हमारे अंदर हमारे अकीदे में जो खराबियां हैं ना वो निकल कर बाहर चली जाएं। हमने गडुमड कर दिया ना जी, ये जो तवीज़, गंडा, कौडी, धागा, बाहों पे बांधना, टांग पे बांधना, गले में बांधना, जी फलां दरबार से लेकर आया है जी, वो कड़े अपना क्या कहते हैं पित्तल के, चांदी के ऊपर लिखा हुआ है कुछ अदरिकनी या रसूलल्लाह या अदरिकनी या अली मदद, जो कुछ भी है। इमाम बरी सरकार से कड़े लेकर आए हैं जी, सब हराम है, सब हराम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मर्द को किसी भी किस्म का जेवर पहनने की इजाज़त है और ये जेवर में आता है, याद रखिएगा ये। और कड़ा और धागे के मुतल्लिक़ तो वाज़ेह हदीस मुबारक हैं। मैं अब इस पर लंबी बहस नहीं करूंगा, 2 दिन मैंने लगाए थे, 2 दिन मैंने लगाए हैं। आज मैं अजमालन सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं कि इस बात को अपने जहन के अंदर बैठा लें कि किसी भी किस्म का तवीज़, गंडा जो है उसका शरीयत मुतहरा के साथ कोई तल्लुक़ जो करता है वो हराम कारी करता है। वो इस पेट की खातिर कर रहा है, वो दीन की खातिर नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से बचें। और जब मैं तवीज़ गंडे की बात करता हूं या मुल्ला या 2 नंबर लोगों की बात करता हूं तो उनमें वो लोग शामिल नहीं है जो सूफ़ी हैं, याद रखिएगा। मैं सूफियों की बात नहीं करता, तसव्वुफ की बात नहीं करता, अल्लाह वालों की बात नहीं करता, मैं बहरूपियों की बात कर रहा हूं आपसे। और यहां सब हर तरफ बहरूपिये ही बहरूपिये हैं, रूप वाला कहीं आपको नजर नहीं आएगा, रूप वाला आपको नजर नहीं आएगा। बस उन रूप वालों का रूप धार कर लोगों को दीन के नाम पर लूटा जा रहा। तो इसलिए मैंने 2 दिन आपके इस पर लगाए कि हमें इससे बचना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह करीम ने आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, वलाउ अन्नहुम आमनू वत्तकू लमसूबातुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये कुफर करने वाले लोग, ये बदबख्ती को इख्तियार करने वाले लोग, दुनिया के महज चंद टकों की खातिर काला इल्म करने वाले, शैतान की मदद लेने वाले, शैतान के साथी बनने वाले, कुफर की हद तक चले जाने वाले लोग अगर ये ईमान ले आते और थोड़ी सी परहेजगारी इख्तियार कर लेते, क्या थोड़ी सी परहेजगारी का मैंने बताया था ना, परहेजगारी का मतलब है रुक जाना, बुराई से रुक जाना, इसको परहेजगारी कहते हैं। तो अल्लाह करीम कहता है अगर थोड़ी सी परहेजगारी कर लेते, ईमान ले आते, तो अल्लाह की बारगाह से उनको भी थोड़ा सा सवाब मिल जाता और ये कहीं बेहतर होता, ये कहीं बेहतर होता, उस बदबख्ती से कहीं बेहतर होता। काश लौ कानू यअलमून, काश वो जानते, काश वो जानते। तो इंसान जब तक इल्म ना रखता हो कि जो मैं फेल कर रहा हूं इसका क्या मुझे मिलेगा,
और जो अल्लाह कह रहा है या अल्लाह का रसूल कह रहा है उसका मुझे क्या मिलेगा, उस वक्त तक इंसान अंधों की तरह तकलीद करता चला जाता है। और हमारे साथ जुल्म ये किया जाता है, हमारे साथ जो जुल्म किया जाता है वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो खानी सज्जी ते मारनी खब्बी। हमें दीन के नाम पर गुमराह किया जाता है। बेचा सौदा 2 नंबर जाता है, बेचा शराब की बोतल पर आबे जमजम का लेबल लगाकर हमको बेचा जा रहा है। ये बदबख्ती इस कौम की, शराब की बोतल पर आबे जमजम का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है, इसलिए गुमराही ज्यादा है। हम धोखा खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं, दाढ़ी से, जुब्बे से, कुब्बे से, दस्तार से, उसकी नमाजों से, उसके तहज्जुदों से, उसकी तस्बीह से, उसके मनकों से धोखा खा जाते हैं कि यार ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, लेकिन हकीकत में उसने बहरूप बना रखा होता है और हम धोखा खा जाते हैं। और उस धोखे में आकर जो दीन आका ने हमको दिया था उससे रूगर्दानी करते हैं और उसके बताए हुए दीन पर चल पड़ते हैं। उसके बताए हुए दीन पर हज़रत अब्दुल कादिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है, और शायद दाता अली हजवेरी करमुल्लाह वाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है ये, कि कोई अगर दरिया पर चले या हवाओं में उड़ता फिरे, पानी पर चलता देखो किसी को या हवाओं में उड़ता देखो, अगर वो शरीयत मुतहरा पर नहीं है तो वो सब कुछ हो सकता है मोमिन, वो जादूगर है। वो तो मोटी मिसाल बता दी आपने कि जो शरीयत मुतहरा पर नहीं है उसका कोई अमल भी काबिल कबूल। ये जो कहते हैं जी साड़ी मदीने हो जाती है, साड़ी अक्सर देखेंगे आप, ये हमारे 2 नंबर पीर है ना, मेरा पीर जिनकी हम टांगे दबाते हैं, टांगे दबाते हैं हम, वो सारे के सारे बेनमाजी, सारे के सारे खुदा की इज्जत की कसम झूठे, किसी के पास कोई इल्म नहीं है, किसी के पास कोई इल्म नहीं है। और हम जाते हैं अपनी बहनों बेटियों माओं को लेकर जाते हैं, हमारी माएँ जाती हैं, हमारी बेटियां जाती हैं, हम रोकते नहीं हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए। जो भी रास्ता, याद रखिएगा, जो भी अल्लाह करीम ने हमारे घर में ये भेज दी, हर कौन सा ऐसा घर है जहां कुरान मौजूद नहीं है? कोई ऐसा घर मुसलमान का है जहां कुरान मौजूद नहीं है या तर्जमे वाला कुरान मौजूद नहीं है जी? तो इससे रहनुमाई ले लिया करें ना, कौन सा काम जायज़ है कौन सा नाजायज़ है। चलो किसी आलिम दीन से यार पूछ लिया करें, जिस पर आपका तकवा है, जिस पर आप मुतमईन है, उससे जाकर पूछ लें क्या ये मैं काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो दीन के नाम पर मैंने अर्ज की ना, धोखा दिया जा रहा है। कहते क्या है, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, और खिदमत किसकी कर रहे हैं? अपने पेट की कर रहे हैं। तो अल्लाह करीम कहता है अगर ये हया करते ना, थोड़ी सी ईमान ले आते और थोड़ी सी परहेजगारी इख्तियार कर लेते जी, जो मैं आपसे कहता हूं ना कि नेकियां ना करो, बुराइयों से बच जाओ। बुराइयों से परहेजगारी होता है रुक जाना, अमले सालिहात बाद की बात है। तो अल्लाह ये अमले सालिहात की बात नहीं कर रहा, अल्लाह कह रहा है ईमान ले आते और बुराइयों से रुक जाते। बुराइयां तो कम अज कम ना करते, तो फिर भी अल्लाह के पास उनका कुछ ना कुछ हिस्सा उनको मिल जाता और ये खैर होता, और ये खैर होता। तो इस मजमून को भी याद रखिएगा। अल्लाह करीम ये कहता है कि ईमान ले आओ, मुझ पर मेरे महबूब पर ईमान ले आओ, नेकियां तुम्हारी थोड़ी भी होंगी तो कोई बात नहीं, मुनकरात से बच जाओ। मुनकरात से, जो मैंने परसों बात की थी कि गुनाहगार को अल्लाह नापसंद नहीं करता, नाफरमान को नापसंद करता, नाफरमान को नापसंद करता। कुरान करीम में यह नहीं लिखा कि गुनाहगार को अल्लाह पसंद करता है, यह नहीं लिखा कि अल्लाह गुनाहगार को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, ये लिखा है। ये फिक्रा मेरा अपना है कि अल्लाह गुनाहगारों को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। और तौबा कौन करता है? जो गुनाह करता है, जो गुनाह करता है। तो गुनाह करने से निजात मिल सकती है, लेकिन नाफरमानी करने से निजात मुमकिन नहीं। सीधा जहन्नम में, बगैर नॉन स्टॉप ट्रेन मिलेगी आपको जहन्नम में, जो नाफरमान है। अल्लाह हमें महफूज रखे। तो आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलु उन्जुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम।
ये बड़ा खूबसूरत मजमून अल्लाह करीम ने शुरू किया। आयत नंबर 104 अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अब ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है। अब ईमान वालों से, मैंने बताया था ना कि अल्लाह करीम का कलाम करने के दो अंदाज है कुरान करीम में। जब सबसे बात करनी होती है तो कहता है या अय्युहन नास, उसमें अपने पराये सारे होते हैं, अपने पराये सारे होते हैं। और जब अपने परायों के से बात करता है तो फिर खास बात नहीं करता। पूरे कुरान को पढ़ के देख लें, जो मैं जुमला ये कह रहा हूं ना कि जब या अय्युहन नास करके अल्लाह करीम बात करेगा तो कोई खास बात यही कहेगा, शिरक ना करना, मेरे सिवा किसी को मबूद ना मानना, गुनाह ना करना, फिस्क ना करना, फजूर ना करना, ये सारा कलाम करेगा रब्बे करीम जब ये कहेगा या अय्युहन नासु। लेकिन जब या अय्युहल मुआमिनू कहेगा फिर सारी मोहब्बत की बात करेगा, सारी मोहब्बत की बात करेगा, अकीदे की बात करेगा, तरबियत की बात करेगा, अदब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा। पूरे कुरान को पढ़कर देख लें। हम चले हैं ना सफर पर, इंशाअल्लाह ताला जूं जूं चलते चले जाएंगे ये उकदा खुलता चला जाएगा कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहेगा तो फिर एक मखसूस तबके से खिताब करता है अल्लाह करीम, उस तबके से जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, और उनसे बात करने का अंदाज अल्लाह करीम का मुख्तलिफ होता है। उनको नहीं कहता शिरक न करना। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने मोमनों को नहीं कहा शिरक ना करना, यह भी खबासत है हमारे अंदर। हम मोमनों को मुशरक कहते हैं, हम मोमनों को, जबकि पूरे कुरान में अल्लाह करीम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के किसी को नहीं कहा ला तशरकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तशरकू, पूरे कुरान में अल्लाह करीम ने यह नहीं फरमाया ईमान वालों शिरक ना करना। ईमान वालों, क्योंकि ये दोनों जिद्दे हैं, ये दोनों, साहिब ईमान जो होगा वो मुशरक कैसे हो सकता है? साहिब ईमान मुशरक नहीं। जब भी ईमान वालों की बात अल्लाह करीम करेगा तो बात अदब सिखाने की करेगा, आका की बात करेगा, बारगाह मुस्तफ़ा करीम की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा, अकीदत की बात करेगा, अकीदे की बात करेगा। तो यहां अल्लाह करीम ने जो बात शुरू की, फरमाया, ये फरमाया ईमान वालों, जब भी तुम ये चाहो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहो, ला तकूलू राइना, तो राइना हरगिज़ ना कहना। राइना मैं इसका पस मंजर आपको बता दूं, राइना का मतलब होता है कि रियायत कीजिए। रियायत यानी कि जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आपको बात समझ ना आई तो आप कहेंगे जरा दोबारा रिपीट कर दें, यही कहेंगे ना। तो राइना का लफ्ज बोला जाता था कि या रसूल सल्लम हम पर रियायत करें, कि दोबारा बता दें, कुछ हमें समझ नहीं आई। अब यहूदी क्या करते थे, अब्रानी जुबान में इस लफ्ज का जो माना था ना रायना का, उसका माना था तेरी बात ना सुनी जाए। तेरी बात रायना से मिलता जुलता अब्रानी जुबान में लफ्ज था जिसका माना था तेरी बात ना सुनी जाए, और इसी लफ्ज को या लगाकर पढ़ते थे राईना, उसका मतलब होता था हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो जब ये आयते करीम, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी कहा करते थे ना रायना, तो यहूदियों को तो मौका मिल गया ना, अब वो ठट्ठा उड़ाते थे। हज़रत साद बिन माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, वो जानते थे यहूदियों की सारी डिक्शनरी को। तो आपने यहूदियों के साथ जो है ना झगड़ा किया कि तुम यह क्या करते हो, खबरदार तुमने अगर इस किस्म की गुस्ताखी की। तो उन्होंने कहा कि हमें क्यों मना करते हो, तुम्हारे सारे सहाबा यही कहते हैं या रसूलुल्लाह रायना, हमें क्यों मना करते हो। तो हज़रत साद बिन माद रज़ी अल्लाह ताला के दिल पर बोझ आया। तो आप उस बोझल दिल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में तशरीफ लाए तो अल्लाह करीम ने जिब्राईल अमीन को भेज दिया, जिब्राईल अमीन को भेजा और हुक्म फरमा दिया, ए ईमान वालों, अब कभी भी मेरे महबूब को यह ना कहना रायना। इस लफ्ज को ही मतरूक कर दिया। इस लफ्ज, हालांकि ये लफ्ज गलत नहीं है, लेकिन क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ तनकीस के लिए जोड़ा जाता था, अल्लाह करीम को यह गवारा ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि इस लफ्ज को आज के बाद कोई भी मेरा साहबी बोलेगा ही नहीं। पूरे कुरान को पढ़कर देख लें, किस किस मुकाम पर काफरों ने मजाक नहीं उड़ाया नबियों का जी, किस किस मुकाम पर अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाया, कुरान का मजाक उड़ाया, आयात का मजाक उड़ाया, नबियों का मजाक उड़ाया। कि फकत ये एक मुकाम तो नहीं था जी, फकत
एक मुकाम तो नहीं था, पूरे कुरान में आपको सैकड़ों जगह ऐसी मिल जाएंगी जहां पर कुफार ने मजाक उड़ाया। अल्लाह ने इसीलिए तो कहा ना कि ये इस्तेज़ा करते हैं तो हम भी इस्तेज़ा करेंगे। जी, इस्तेज़ा किया तो अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह भी उनसे इस्तेज़ा करेगा। तो यहां पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये लफ्ज़ मना कर दिया, ये लफ्ज़ मना कर दिया, लेकिन जब ज़ाते मुस्तफ़ा की बारी आई, जब अपने महबूब की बारी आई, सारे कुरान में कानून एक था। कोई लफ्ज़ अल्लाह ने मतरूक, पूरे कुरान में कोई लफ्ज़ मतरूक नहीं किया, लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो कानून ही बदल दिया, कानून ही बदल दिया, सिरे से कह दिया खबरदार, बेशक ये लफ्ज़ जायज़ है, इस लफ्ज़ में इट सेल्फ में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरे महबूब के दुश्मन जो है ना इस गलत अंदाज में इसको बोलते हैं, लिहाजा अपनी जुबानों पर भी ना लाना, इस लफ्ज़ को अपनी जुबानों पर भी ना लाना। अल्लाह करीम ने मुतलकन मना फरमा दिया, अल्लाह करीम ने मुतलकन मना फरमा दिया। और फिर आगे ये फरमाया, क्या कहना, कूलु उन्ज़रना, यूं कहना, ए अल्लाह के हबीब हम पर नजर करम फरमाए, हमारी तरफ नजर करम फरमाए। ये ना कहना रियायत करें, उस लफ्ज़ को ही अल्लाह करीम ने कुरान करीम से खत्म कर दिया। उसके बाद किसी सहाबी ने फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, फिर यही कहते थे या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या रसूलल्लाह उन्जुरना, हमारे हाल पर नजर करम फरमाइए। और तीसरी डिग्री जो अल्लाह करीम ने आगे दी ना, ये कहकर कि रायना ना कहना, उन्जुरना कह लेना, फिर आगे फरमाया वस्माऊ, वस्माऊ, गौर से सुना करो। ये नौबत ही क्यों आए कि तुम्हें महबूब को कहना पड़े कि दोबारा बात बयान करें। तीसरा जो हुक्म दिया कि मेरे महबूब की जात पर यह भी गुनाह गुजरता है कि दोबारा रिपीट करके तुमको बात बताए, लिहाजा बात गौर से सुना करो। वस्माऊ, अपने कानों की खिड़कियां खोलकर मेरे महबूब की बात सुना करो। उन्जुरना कहना जायज है, लेकिन इसका भी ख्याल करो कि तुम्हें यह भी ना कहना पड़े। यह है अदबे मुस्तफ़ा, यह है अदबे बारगाहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे कुरान को पढ़कर देख लें, अल्लाह करीम ने कहीं आपको नाम लेकर या आदम कहा, या नूह कहा, या मूसा कहा, या ईसा कहा, या यहिया का, या ज़करिया का, या यसा का, या अदरीस कहा। पूरे कुरान में देख लें, पूरे कुरान में आपको अल्लाह करीम ने या मोहम्मद का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। या मोहम्मद का लफ्ज़ मैंने अर्ज की ना कि सब के लिए कानून, और सब के लिए कानून, और ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए कानून, और सबको या कहकर पुकारा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी यासीन कहा, कभी कहा कि या अय्युहल मुज़म्मिल हो, या अय्युहल मुदस्सिर हो, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ सिफ़तों से लेकर नाम ले पुकारा, नाम लेकर नहीं पुकारा, नाम लेकर। और सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ के देख लें मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की जिंदगी पूरी की पूरी पढ़ के देख लें, कोई एक सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सरकार का नाम लेकर पुकारा हो, या लकब से भी पुकारा हो, या कुनियत से भी पुकारा हो। किसी कभी सहाबी ने अबू अल कासिम कह के भी नहीं पुकारा। जब भी कहते थे या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, हमारे मां बाप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल। जब भी कलाम करते हमेशा ये कहते या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमारे मां बाप पर अदब अल्लाह करीम ने इस तरह सिखाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कि कायनात में ऐसी हस्तियां अल्लाह करीम ने पैदा नहीं फरमाई। जैसा महबूब था, जैसा अनोखा, लाडला, नराला, दुनिया के बेमिसाल अल्लाह करीम का महबूब था, वैसे ही अल्लाह करीम ने उनको जमात भी वैसी अता फरमाई, जमात भी वैसी अता फरमाई। और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ लोगों ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम को नहीं कहा तुम जादूगर हो, तुम मजनू हो, किसी का जवाब दिया अल्लाह करीम ने। हाफ़िज़े कुरान है, आप बताएं मुझे, अल्लाह ने किसी नबी की बात का भी जवाब दिया? नहीं दिया। लेकिन जब आका को कहा गया आप मजनू हैं, तो अल्लाह ने कहा नहीं खुदा, मैं कसम खाकर कहता हूं मेरे महबूब तू मजनू नहीं है, तू मजनू नहीं है। ये है वो अदब जो अल्लाह करीम सिखाना चाहता है। खबरदार, खबरदार, अगर बारगाह मुस्तफ़ा में तूने बेअदबी की तो मैं तेरे सारे के सारे अमाल जो है वो ज़ाया कर दूंगा और तुम्हें खबर भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें
खबर आगे आएगा, मजमून चलता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि ज़ाते मुस्तफ़ा का अल्लाह के यहाँ मुकाम क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के यहाँ मुकाम क्या है। ये जो हम बातें करते हैं, नापते हैं ना फीते लेकर आके अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को, हमने जाना क्या, हमने पहचाना क्या? जिसने पैदा किया वो जानता है रब्बे करीम ने कि मैंने क्या पैदा किया है, जिसको उसने अपना महबूब कब बनाया। हर चीज का जवाब अल्लाह देता है। अबू लहब ने आपकी नकल उतारी, अबू लहब ने, अल्लाह करीम ने पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। उसने एक उंगली का इशारा किया था, उसने एक उंगली का इशारा किया था। अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अब मुझे बताइए कुरान का हिस्सा है कि नहीं है? ये पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, जैसे ताना देना, ऐसे ही होता है ना। अल्लाह करीम कहता है तू मेरे महबूब की उंगली की, ऐसे मेरे महबूब में उंगली की तू नकल करता है, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु मा कसब। जो कुछ तूने कमाया है माल वो तेरे किसी काम ना आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और जहन्नम की आग तेरे लिए हुए। अबू लहब जहन्नम की आग का तू ईंधन बने। हम मालत अल खताब, वो जो तेरी बीवी है ना, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, वो जो लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, उस रस्सी के साथ उसके गले में फंदा पड़े और वह मर जाए। बताइए ये रब का कलाम है, ये रब का, और हम पढ़ते हैं। और किसके लिए कहा, किसके लिए कहा? उंगली का इशारा तो आका ने किया था, उंगली का इशारा तो आका ने किया था। तो नकल अबू लहब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतारी थी, तो अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। फिर भी हम अगर झगड़ा करें कि मुकामे मुस्तफ़ा क्या है, अरे जिसकी हर बात का जवाब मेरे महबूब तू चुप हो जा, मैं जो हूं बात करने के लिए। आका ने फरमाया कि मैं गया मेराज पर, मैं गया मेराज पर, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, भाई कैसे मुमकिन है कि रातों रात को बंदा जाए मक्के से बैतुल मुक़द्दस जाए फिर वहां आसमानों पर जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब चुप कर जा, चुप कर जा, मैं जवाब देता हूं। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल अक़सा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लाह ने फरमाया कि अब मैं जिम्मा लेता हूं कि मैं लेकर गया मेरे महबूब, तू छोड़ इनकी बातों। एतराज जिसने भी मुस्तफ़ा करीम पर किया, जवाब अल्लाह करीम की तरफ से आया। जवाब ये है मुकामे मुस्तफ़ा, याद रखिएगा। अब जो भी याद रखिएगा, जिस बंदे के जहन के किसी निहा खाने में एक राई का दाने के बराबर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के मुतल्लिक तनकीस का पहलू पाया जाता है, वो खुदा की इज्जत की कसम वो दोज़ख का ईंधन बनेगा, वो दोज़ख का ईंधन बनेगा। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने महबूब की गुस्ताही बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने महबूब की गुस्ताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इन चक्रों में ना पड़े, हमारा महबूब क्या जानता था क्या नहीं जानता था, जी इतना इल्म था इतना नहीं इल्म था। भाई तुम्हें किसने यह हक दिया ये पैमाने लेकर नापने के लिए? वो जाने जिसने पैदा किया, या वो जाने जो पैदा किया गया। देने वाला जाने और लेने वाला जाने। ना मेरे सामने दिया गया ना मेरे सामने लिया गया, मुझे क्या खबर कि अल्लाह करीम ने क्या कुछ अता फरमाया, अल्लाह करीम ने क्या कुछ अता फरमाया अपने महबूब को। इसलिए बंदा तो बहस वो करे जिसके सामने कुछ दिया गया हो, कि ये दिया था ये नहीं दिया था, जी ये मिला था ये नहीं मिला था। जब हमारे सामने ना दिया गया, ना हमने देते हुए देखा, ना लेते हुए देखा, फिर हमें शर्म आनी चाहिए, फिर हमें शर्म आनी चाहिए। फिर ज़ाते मुस्तफ़ा पर हम सवाल करते हैं, जिसको अपना नबी मानते हैं, जिसको अपना नबी मानते हैं, उसके मुतल्लिक सवाल करते हैं। इससे ज्यादा और कि बदबख्ती का पहलू हो सकता है? वो उम्मती नहीं है। जो ज़ाते मुस्तफ़ा पर सवाल खड़ा करे वो उम्मती ही नहीं है। अल्लाह करीम हमें सब कुछ जो है ना हमसे छीन ले, लेकिन अदब मुस्तफ़ा हमसे ना छीने, अदब मुस्तफ़ा हमसे न छीने। क्यों कि इस अदब मुस्तफ़ा के बगैर हमारा ईमान ही कामल नहीं होता, ईमान ही कामल नहीं होता। अल्लाह करीम हमें अतात मोहम्मद में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।